चलिए इस वीडियो में हम इस लास्ट एक्सरसाइज को आज करके ख़त्म करते हैं और यूँ हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आगे दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ख़त्म किया जाए। तो हमने मेथड अब पढ़ लिए हैं कि हमने किस तरह लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना होता है मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए। और दो हमारे पास जो दो मेथड आए थे उनमें जो पहला मेथड था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिवाइज़ करवा दूं, वो था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उन क्वेश्चंस से मैंने ये शो किया था कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या ये हमारे पास हो दूसरा मेथड जो था क्रैमर्स रूल, जिस मेथड को आप यूज़ करें हमारे पास जो जवाब आता है वो सेम आता है। और अब हमारे पास सिंपली दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर हमने ये दो मेथड यूज़ करके उनको सॉल्व करना, और ऑफ कोर्स जवाब दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। आल्दो मैंने आपके लिए इसके रिलेटेड पहले एग्जांपल्स की हैं, बट स्टिल आज मैं आपको इस पहले सवाल से, जिसके 8 पार्ट है, इसमें से एक सवाल पूरा करूँगा और फिर जो इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उसकी मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा हर सवाल की, और उनको सॉल्व आप खुद करेंगे। तो लेट्स पिक दिस प्रॉब्लम। ये जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसकी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में हम देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे पास है तीसरा पार्ट, और जो दो इक्वेशंस हमारे पास हैं वो है 4x + 2y = 8, ये पहली इक्वेशन है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x - y = -1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और मैं इसको पहले इस वाले मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ जो है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको पता है, हम ये जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, और जब इनको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं तो जो पहला मैट्रिक्स हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स से मिलके बनता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं वो 4 और 2 हैं, और इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं वो 3 और -1 है। तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन गया। और इसके बाद हमने उन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाना होता है जिनकी वैल्यू हमें चाहिए होता है, और वो हमारे पास हैं एक्स और वाई। तो ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स बन गया। और राइट साइड पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका हम तीसरा मैट्रिक्स बनाते हैं, जो इस केस में है हमारे पास 8 और -1। तो ये हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स बन गया। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हम इन मैट्रिसेस को नाम देते होते थे। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम हमेशा कहते होते थे ए, जो ये अननोन का मैट्रिक्स है इसको हम कहते होते थे एक्स, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स का मैट्रिक्स है इसको हम कहते होते थे बी। तो हमारे पास सिचुएशन ये बनती थी कि ये इक्वेशन थी AX = B, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये कहते होते थे कि हम दोनों साइड्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब लेफ़्ट साइड को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A इन्वर्स A टाइम्स X इक्वल्स, अब दूसरी तरफ भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता था A इन्वर्स B। और ये याद रखें कि जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपको पता है कम्यूटेटिव नहीं होती, और अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये चीज़ बहुत अहम है कि आप किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से किस तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करते हैं या राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने इस A इन्वर्स वाला जो मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स A में लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है। तो जब इधर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पे भी लेफ़्ट से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब आपको पता है कि ये हमारे पास जो A इन्वर्स और A का प्रोडक्ट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है जो 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे X जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है A इन्वर्स B, ठीक है। और फाइनली जब A इन्वर्स की हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो A इन्वर्स की वैल्यू होती है क्या इसकी वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाई उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टाइम्स B, वैसे ही आ जाएगा। तो ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला हम यूज़ करके जो अननोन मैट्रिक्स है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, ये वाला जो सिंबल हमने यूज़ किया है ये इस मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया है।
तो हम इस अननोन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है पहले जो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे है, और उसमें भी हम सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते होते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि आपको पता है हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, और आपको पता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है हमें पहले ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए हमने डिफ़ाइन किया, ये वाला मैट्रिक्स, क्या ये नॉन सिंगुलर है, यानी क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, राइट साइड पे भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और वो है 4 2 3 -1। और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका अब आपको पता है, आप क्रॉस टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये बनेगा -4 -6 जो कि -10 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये नॉन ज़ीरो है, यानी ये नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट चाहिए इसी मैट्रिक्स ए का, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीकाकार ये था कि आप लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ये इक्वल होता है ऐसा मैट्रिक्स जो पहले और चौथे एलिमेंट्स की पोजीशंस चेंज करने से ये वाला जो है, यानी 4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और -1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट की साइंस चेंज करने की वजह से, यानी 2 जो है वो -2 बन जाएगा और 3 जो है वो -3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट आ गया। तो अब एक मरतबा एडजॉइंट भी आ गया और इन्वर्स डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स को। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास अब इस फार्मूला में मैं वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ इन सब मैट्रिक्स की जो हमने कैलकुलेट की हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एक्स है वो इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आया है -10 के बराबर, तो ये बन जाएगा, चूँकि 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट है तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 10। उसके बाद ए एडजॉइंट है, और ए एडजॉइंट हमने कैलकुलेट किया है -1 -2 -3 एंड 4। तो ये हमारे पास ए एडजॉइंट है, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू हैं 8 और -1। तो ये हमारे पास आ गया 8 और -1। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 डिवाइड बाई 10 वैसे ही आ जाएगा साथ, और अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन दो मैट्रिसेस को, ये वाले जो दो मैट्रिक्स हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल भी आपको पता है क्या होता था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट रो में है हमारे पास -1, और ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस दूसरा एलिमेंट है -2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। और सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास बनेगा -3, और ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, उसके बाद प्लस, और फिर दूसरा एलिमेंट है 4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। तो ये हमारे पास बन गया इसका रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 10, और उसके बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास आता है, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -8, और फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास +2। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा -8 +2। और इसी तरह जो दूसरी हमारे पास रो है उसका रिज़ल्ट आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 8 -24, और 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4। तो दूसरी रो में हमारे पास आ जाएगा -24 -4। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा -1 डिवाइड बाई 10 इंटू -8 +2, ये बनेगा -6, और फिर -24 -4 ये बनेगा -28। और अब लास्ट स्टेप में आप क्या करें, इनको डिवाइड कर दें, यानी -10 जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा -10, -1 डिवाइड बाई 10 है तो ये -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 10,
और दूसरा बन जाएगा हमारे पास 28 डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे। और हमें पता है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स एक्स था ये किसके इक्वल था, एक्स और वाई, वो दो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि जो एक्स है यहाँ से वो इक्वल है, एक्स इक्वल्स है 6 डिवाइड बाई 10, जिसको आप 3 डिवाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली जो वाई है ये हमारे पास बराबर है 28 डिवाइड बाई 10, जिसको आप 14 डिवाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। तो इनको मैं ज़रा बॉक्स के अंदर लिख दूँ, क्योंकि हमने देखना है इसी सवाल को अब क्रैमर्स रूल से हल करके कि क्या हमारे पास वाकई एक्स और वाई की यही वैल्यूज़ आती हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि हम इसी सवाल को हल करना चाहते हैं क्रैमर्स रूल से। तो अब है हमारे पास क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल जो है वो थोड़ा सा है तो इसी जैसा, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है। और सिंपल इस सेंस में है कि हम क्या करते हैं, हम मैट्रिसेस बनाते होते हैं। मैट्रिसेस इस तरह बनाते होते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स ए था, सही है। तो हम क्या करते होते हैं, इससे पहले ए एक्स बनाते हैं। और ए एक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर्स का मैट्रिक्स था इसको ले आते हैं इस पहले कॉलम की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्स आता है। यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए एक्स आएगा वो हम जो मैट्रिक्स था हमारे पास ए, पहले मैं ए को लिखता हूँ यहाँ पे 4 2 3 -1। तो ये था 4 2 3 -1। ये हमारे पास था मैट्रिक्स ए। लेट मी एक्चुअली कॉल इट ए अभी, तो बाद में इसको मैं ए एक्स बना लूँगा। और इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स बी था वो था 8 एंड -1। लेट मी एक्चुअली चेक इट कि ये 8 और -1 था ताकि गलती ना हो। और ये रहा यहाँ पे, तो ये 8 और -1 ही है। अब हमने इधर से बनाने हैं ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स। और ए एक्स और ए वाई बनाने का ये तरीका है कि पहले इस कॉलम को हमने क्या करना है, इससे रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास ए एक्स आएगा। यानी ए एक्स जो बनेगा वो बनेगा इसी ए के अंदर पहले कॉलम को किससे बदल देंगे, 8 एंड -1 से। दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा 2 और -1। तो ये हमारे पास ए एक्स है। और हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -8 + 2 जो कि -6 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स। सिमिलरली आप जब ए वाई बनाते हैं तो इस केस में आपने इस दूसरे कॉलम को इस कॉलम मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। तो जो हमारे पास ए वाई बनेगा वो बनेगा ए वाई मैट्रिक्स जो है, इसमें अब 4 और 3 वैसे ही आ जाएंगे। और अब दूसरे कॉलम को आप रिप्लेस करेंगे 8 और -1 से। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी ऐसे ही बनेगा। आप बेशक पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें, यानी 4 8 3 एंड -1। और अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस साइन। और अब ये बनेगा 8 मल्टीप्लाइड बाई +3। तो यहाँ से हमारे पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट है ये इक्वल आ जाएगा -4 -24, जो कि इक्वल है -28 के। तो हमारे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ आ गई। तो अब अगर आपको जनरल फार्मूलाज याद हैं तो जो एक्स होता है वो सिंपली क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए वाई, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट जो था वो क्या था हमारे पास 1/10 ना। ए डिटर्मिनेंट जो था वो था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था -10 के, ठीक है। तो ये -10 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको मैं -10 को यूँ लिख लेता हूँ 1 डिवाइड बाई 10। और ये माइनस साइन, और ए एक्स जो है वो हमने कितना कैलकुलेट किया है, ये रहा ए एक्स, किधर गया ए एक्स, ये रहा -6, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा
इंटू -6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा 6/10, जो कि इसके इक्वल होता है 3/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है। लेट मी राइट इट इनसाइड बॉक्स, क्योंकि हमने ये मैच करनी है। और सिमिलरली जो ए वाई होता है, जो वाई होता है सिंपली वो किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है -28, तो ये बन जाएगा -28, और ए डिटर्मिनेंट जो है वो -10 के बराबर है। तो ये बनेगा, माइनस ख़त्म हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, +1 हो जाएंगे, तो ये बनेगा 28/10, जिसको आप लिख सकते हैं 14/5। तो 14/5 हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाई की। तो मैंने आपको कहा था कि आप जिस मेथड से करें आपका जवाब सेम आना चाहिए। तो हमने इस आंसर को मैच करना है ऊपर वाले मेथड से। तो लेट मी डू दिस। और अब आप देखें कि ये वाली एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स 3/5 है, एक्स 3/5 है, वाई जो है वो 14/5 है, और वाई जो है वो 14/5 है। तो इसका मतलब है कि दोनों मेथड से हमारे पास जो जवाब आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये दोनों मेथड है, आप इनसे चाहें जो सवाल करें। तो इस पूरे सवाल के जितने भी पार्ट हैं, पहले सवाल के, इनमें से मैं सिर्फ यही एक पार्ट करना था आपको समझाने के लिए। अब दूसरे क्वेश्चन, चूँकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं आपको इक्वेशंस बना के दूंगा ऐसी, और उसके बाद आप ऑफ कोर्स यही मेथड यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल है इसकी मैं ज़रा इक्वेशंस आपको बना के दूं यहाँ पे। तो दूसरा सवाल हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो ये मज़ीद 5 सवाल आपकी एक्सरसाइज में और हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं वो अल्फाज में दी हुई हैं, और आपने उनको पढ़ के इक्वेशंस जो हैं वो ख़ुद बनानी है। और फिर उन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। जो भी दो चीज़ें आपको दी होंगी, या जो भी दो चीज़ें आपने फाइंड करनी होगी, मतलब हम अगर देखें तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था, एक्स और वाई, ठीक है। ये कोई से भी दो अननोन चीज़ें हो सकती हैं जो आपने फाइंड करनी होगी, और हम देखेंगे कि वो इन सवालों में क्या क्या बनती हैं, सही है। तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसकी स्टेटमेंट ये है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, सही है। तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है। पहली बात तो ये है, रेक्टेंगल जिसको आप मुस्ततील कहते हैं, कि वो इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स, यानी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लॉन्गर साइड होती है, इसको लेंथ कहते हैं। ये इसकी शॉर्टर साइड है, इसको विड्थ कहते हैं। तो जो पहली लाइन है ये हमें बता रही है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि ये जो लंबाई है ना, ये वाली साइड, ये इस विड्थ से 4 टाइम्स ग्रेटर है, यानी ये 4 गुना है इसकी। अगर आप इसको रियाजी की फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं L = 4 टाइम्स W, ठीक है। ये हमें ये बता रही है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। और इसी इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आप दोनों तरफ से 4W सब्ट्रैक्ट कर दें तो लेफ़्ट साइड बन जाएगी L - 4W, और राइट साइड 4W - 4W जो है वो 0 बन जाएगा। तो ये देखें आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। बिल्कुल इस तरह की इक्वेशन नहीं बन गई जैसे ये इस वाले सवाल की स्टेटमेंट थी। ये देखें, जैसे हमारे पास ये था 4x + 2y = 8 था, और इस केस में हमारे पास क्या आया है, L - 4W = 0, यानी एक्स और वाई की जो जगह है वो L और W ने ले ली है, सही है। और इसी तरह अगर आप इसी सवाल की स्टेटमेंट को मज़ीद आगे पढ़ें तो कहते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है ना, वो रेक्टेंगल की इस टोटल लंबाई को कहते हैं, यानी चारों साइड्स जो हैं इसकी अगर हम इनको जमा कर दें तो वो उसका पेरीमीटर बनता है। तो ये साइड भी इसकी L है और ये साइड इसकी W है। तो अगर हम ऐड करना स्टार्ट करें तो L + W + L + W, तो इसको हम लिखते हैं। तो पेरीमीटर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, L + W + L + W, क्योंकि हमने सारी साइड्स को ऐड करना है। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2L + 2W। तो ये हमारे पास पेरीमीटर है। और वो क्या रहे हैं कि जो पेरीमीटर है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल्स 150 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशंस आ गई। तो अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई हैं उनको मैं ज़रा मैं नीचे लिख दूँ। वो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी L - 4W = 0, और दूसरी इक्वेशन है 2L
प्लस 2W इक्वल्स 150। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, और दूसरा जो है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल वैसी ही स्टेटमेंट बन गई है जैसे ये ऊपर वाला सवाल था। तो इसको पहले आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। लेट मी एक्चुअली राइट इट इन मैट्रिसेस फॉर्म आपके लिए। तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई की जगह एल और डब्ल्यू ने ले लिया। तो जो आपके पास पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो एल के कोफिशिएंट और डब्ल्यू के कोफिशिएंट होंगे जो हैं 1 -4 2 2। तो ये हमारे पास पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको आप क्या कहते होते हैं, एक्स। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स का जो आप चीज़ें आपने फाइंड करनी है उनका मैट्रिक्स बनेगा, उनके नाम यहाँ पे एल और डब्ल्यू हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि नाम मैटर नहीं करते, सही है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने फाइंड करनी होती हैं। तो इनके कुछ भी नाम हो सकते हैं, एक्स वाई हो जाएं या एल डब्ल्यू हो जाएं या कुछ भी हो जाएं। और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 0 और 150। ठीक है, तो एक दफ़ा आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद अब आप इनको हल कर सकते हैं, सही है। तो मैंने इतना ही बताना था, मैंने इसी पॉइंट तक करना था। इसके बाद का जो सारा प्रोसेस है वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम आते हैं ज़रा तीसरे सवाल के ऊपर, ये वाला जो है, और इसकी स्टेटमेंट ये है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल इस जैसा ही है, तो रेक्टेंगल ही है, बिल्कुल यही वाली डायग्राम है। और इसकी साइड्स अब आपको पता है कि वो क्या होती है, लेंथ और विड्थ होती है। लेकिन अब वो कह रहा है कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन है 3, और इसका मतलब है कि हमारे पास लेंथ एक साइड है और दूसरी साइड क्या है, विड्थ। तो उनका जो डिफरेंस है एल माइनस डब्ल्यू वो किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर्स के। और फर्दर आपने उन्होंने ये कहा हुआ है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे देखें ये पेरीमीटर का फार्मूला लिख चुके हैं, किसके इक्वल होता है, 2L + 2W। और इस केस में पेरीमीटर कितना है, 67 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी 2L + 2W इक्वल्स 67 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, आपने मैट्रिसेस बनाने हैं। तो 1 -1 + 2 + 2, ये आपके पास पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा। फिर आपने फाइंड लेंथ और विड्थ ही करनी है। डायमेंशंस का यही मतलब होता है कि उसकी ये जो साइड्स है ना, उनको आपने फाइंड करना है। तो साइड्स इसकी लेंथ और विड्थ हैं। और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, अब उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3.5 और 67। तो ये बिल्कुल देखें इसी जैसी चीज़ बन गई है। तो अगेन आप इसको अब दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और दूसरा क्रैमर्स रूल से। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं जिनमें आपने स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी होती है और फिर उधर से आप मैट्रिसेस बना लेते हैं।